आइए देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं प्रायिकता का पार्ट 3 है और इसमें जो है हम एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें कुछ घटनाओं को जानना ज़रूरी है। ये घटनाएँ कौन-कौन सी हैं? तो देखिएगा, यहाँ पर हम जो है कि लिख चुके हैं पहले से ही ताकि समय जो है बचत हो। पहला है प्रारंभिक घटना। प्रारंभिक घटना के अंतर्गत आता है प्रारंभिक घटना एलिमेंट्री कि किसी प्रयोग में, किसी यादृच्छिक प्रयोग में हुआ घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, उसको हम कहेंगे प्रारंभिक घटना। जैसे आप अगर किसी सिक्के को उछालेंगे, जैसे किसी सिक्के को आप ऐसे उछालेंगे एक बार, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या चित आएगा या पट आएगा। तो केवल एक ही परिणाम आ सकता है। अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। यानी यहाँ संभव परिणाम केवल दो ही हैं। तो ऐसी घटना को हम कहेंगे प्रारंभिक घटना। इसके बाद आता है मिश्र घटना। तो मिश्र घटना में क्या होता है कि प्रारंभिक घटनाओं का ही समूह हो। तो प्रारंभिक घटनाओं के समूह को ही हम कहते हैं मिश्र घटना। यानी जब हम दो सिक्के को उछालेंगे या एक सिक्का को दो बार उछालेंगे, या तो हेड हेड आए, या हेड टेल आए, या टेल हेड आए, या टेल टेल आए, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं मिश्र घटना। इसके बाद आता है कि समप्रायिक परिणाम। अब समप्रायिक परिणाम क्या होता है कि एक यादृच्छिक परीक्षण के परिणाम समप्रायिक परिणाम कहलाते हैं। अर्थात कि यादृच्छिक परीक्षण में कोई ना कोई रिजल्ट हमें मिले, रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। ये नहीं कि हम प्रयोग किए जा रहे हैं और कुछ मिल नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए कि सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल कुछ मिलेगा। अब जैसे पासा उछालेंगे तो 1 से 6 तक अंक आएगा। अब पासा उछाल करके हम सोचेंगे कि 7 आए, तो 7 कभी आ सकता है? नहीं आएगा, तो वह समप्रायिक नहीं कहलाएगा। समप्रायिक में क्या होगा कि पासा उछालेंगे तो 1 से 6 तक कोई ना कोई अंक जरूर आएगा। तो ऐसे परिणाम को हम कहते हैं समप्रायिक परिणाम। इसके बाद ये 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरक घटना क्या होता है कि एक ऐसी घटना जो घटे और उसके अपोजिट एक दूसरी घटना, कि अगर घटना ई घट जाती है तो दूसरी घटना ई डैश नहीं घटेगी। तो ऐसी घटना को हम कहते हैं पूरक घटना। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इसको हम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे अगर सिक्का उछालें तो सिक्का उछालने पर अगर हेड आता है तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये परस्पर कैसी घटनाएं हैं? पूरक घटना। तो यहाँ हम लिख दिए हैं कि किसी घटना ई के घटित होने पर घटना ई डैश का न घटित होना परस्पर पूरक घटना कहलाती है। इसके बाद है असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है, ऐसी घटना जिसका घटित होना असंभव है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पासा उछाले और पासा उछालने पर जो है कि आप सोचेंगे कि 7 आ जाए, तो 7 नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? आपका असंभव घटना हो गया। निश्चित घटना। अब निश्चित घटना में क्या है कि एक घटना जो निश्चित रूप से घटित होती है, अर्थात कि कोई ऐसी घटना हो जिसका एकदम कंफर्म हो कि हाँ यही होगा तो यही होगा। जैसे जय वीरू वाला सिक्का, उसमें दोनों तरफ क्या था? टेल टेल ही था। तो उसमें उछालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? एक ही परिणाम मिलेगा। यानी ऐसी घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हमेशा मिले, तो वो क्या हो जाए? वो निश्चित घटना के अंतर्गत आ जाएगा। और ऐसी घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है? 1 होती है, 1 होती है। तो ये है कुछ घटनाएं। अब इसके बाद जो है कि हम शुरू करते हैं कुछ एक फार्मूला, और उस फार्मूले के बाद जो है कि सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, सही चल रहा है? तो देखिएगा, अब जैसे यहाँ पूरक घटना जो है, तो पूरक घटना में एक घटना ई, तो उसकी पूरक घटना हो जाएगी ई बार। उसको बार से दिखाते हैं, ठीक ना? यानी अगर घटना ई घटेगी तो उसके न घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें यह देखना है कि किसी घटना के घटित होने और उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता क्या होती है। और उसके बाद प्रायिकता क्या हो सकती है? 0, 1, या 0 से बड़ी, या 0 से छोटी, या 1 से बड़ी, या 1 से छोटी, ठीक है? तो पूरक घटना से ही फार्मूला आता है कि घटना ई
के घटित, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अगर पीई है, ठीक ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पीई है, तब घटना ई नहीं, ई नहीं के घटित होने की प्रायिकता, इसको हम दिखाएंगे पी ई बार से, ठीक है। अब इसमें रिलेशन क्या होता है कि घटना ई के घटित होने और घटना ई के न घटित होने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक होता है। घटना ई के घटित होने और उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योगफल सदैव एक होता है। तो यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता या तो वो शून्य हो सकती है या शून्य के बराबर या एक के बराबर या एक से छोटी। ओ सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया, ये ऐसे, ठीक ना। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वह सदैव 0 से बड़ी, 0 के बराबर, 1 के बराबर या 1 से छोटी यही हो सकती है। किसी भी घटना की प्रायिकता न 1 से बड़ी हो सकती है और ना ही 0 से छोटी, अर्थात माइनस में कभी प्रायिकता नहीं होगी, और 1 से बड़ी 1.2, 2, 4 ऐसे जो है कि डिजिट में प्रायिकता कभी नहीं आएगी। तो इसे नोट करिएगा। तो इसके बाद हम आपका शुरू करते हैं प्रश्नावली, और आपका प्रश्नावली है 15.1। तो देखिएगा, प्रश्नावली जो है हम यहाँ डाल लेते हैं। मार्कर हमारा खराब हो गया है, प्रश्नावली 15.1, ठीक ना। तो ये हम मिटाते हैं, अभी जो है इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो याद रखिए, रहिएगा, कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में, और देखिए हम आपको बताते हैं। पहला सवाल इसमें है, भरने वाला है, बहुत इजी है सब। देखिए 9 से ही प्रायिकता शुरू होता है, तो 9th में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, 10 में जो है कि आपके कुछ सवाल हैं, इसके बाद आपके 11-12 में मिल जाएंगे। पहला सवाल इसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर, तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, 1 होता है। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा है आपका कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, यानी ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। समझ रहे हैं, ऐसी घटना जो घटित हो ही नहीं सकती, तो घटना घटित होगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता आएगी कहाँ से, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। और ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना। जो घटित ही नहीं होगी तो घटना क्या कहलाएगी, असंभव घटना कहलाएगी, ठीक ना। ऐसी घटना कहलाती है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, असंभव। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। ऐसी घटना को हम असंभव घटना कहते हैं। ये हो गया आपका दूसरा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न ये कहता है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, यानी अगर घटना का घटित होना निश्चित है, कंफर्म है कि घटना घटेगी और यही आएगा, तो उसकी प्रायिकता जो है 1 होगी। और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना, और ऐसी घटना को हम कहते हैं निश्चित घटना। इसीलिए देखिए हम आपको पहले जो है कि पूरा घटनाओं के बारे में बता दिए हैं,
चौथा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग तो 1 होता है, ठीक ना। जैसे कोई घटना ए घटित हुई, फिर कोई घटना बी घटित हुई, फिर कोई घटना सी घटित हुई, कोई इसी तरह से घटित हो रही हैं, तो इनका योगफल क्या होगा? 1 होगा। यानी एक ही परिणाम के अंतर्गत घटनाएं घटित हो रही हैं, तो सबकी प्रायिकताओं का योगफल क्या होगा? 1 होगा। इसके बाद आपका आता है 5वां सवाल। 5वां सवाल कह रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। तो किसी भी घटना की प्रायिकता जो है वह 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। अभी आपको हम ऐसे बताए हैं इस तरह से दे करके कि घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या 0 के बराबर या 1 से छोटी या 1 के बराबर, तो यही हो जाएगा घटना की प्रायिकता, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो इसको आप भर लीजिएगा। देखिए अब जो है आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेकर के चलते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। तो प्रश्न संख्या कुछ यूं है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए समप्रायिक क्या है? समप्रायिक मतलब प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, यानी समप्रायिक परिणाम किसे कहेंगे, तो हम हेडिंग में आपको बताए हैं कि समप्रायिक परिणाम यानी घटना अगर घटित होगी तो हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर हमें रिजल्ट कोई ना कोई मिलेगा तो जो है कि हम उसको कहेंगे कि समप्रायिक है। अब जैसे पहला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो देखिए यहाँ क्या होगा इस सवाल में कि या तो कार चलेगी या तो कार नहीं चलेगी, समझ रहे हैं। अब जैसे देखिए कि हो सकता है कि कार चल जाए या नहीं तो कार में कुछ तकनीकी खराबी होने के कारण कार नहीं भी चल सकती है। यानी ये होगा कि अब जैसे कि ये प्रयत्न तो किया यानी घटना घटित होगी या तो घटित नहीं भी हो सकती है, यानी हमको रिजल्ट मिलेगा या हमें रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है। तो यह जो है समप्रायिक नहीं है, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है समसंभावी नहीं है, ठीक ना, समसंभावी नहीं है। अगर संभावना पर बात किया जाएगा ना तो ये जो है समसंभावी नहीं रहेगी, ठीक ना। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। यानी इसमें दूसरे सवाल में देखिए क्या कह रहा है, यानी बास्केटबॉल में बॉल डालना है तो बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। यानी अगर डाल देगी तो क्या होगा, हमें यहाँ दो रिजल्ट में क्या होगा कि वह बास्केट में बॉल डाल पाएगी या तो नहीं डाल पाएगी। तो ये भी क्या हो गया, ये भी समसंभावी नहीं है। ये भी क्या है, दूसरी वाली भी क्या है, समसंभावी नहीं है। हमें एक रिजल्ट मिलेगा, दूसरा रिजल्ट हमें मिलेगा ही नहीं, या नहीं तो हो सके तो हमें मिले। तीसरा देखिए, ठीक ना, तीसरा देखिएगा। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। देखिए समसंभावी का मतलब कि अगर एक घटना घटित हो तो दूसरी नहीं घटित होना चाहिए। तो इसमें यही कहा है कि एक सत्य प्रश्न का अनुमान, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो ये कैसी घटना है, तो ये समसंभावी घटना है। यानी अगर हम प्रश्न का अनुमान लगा लिए कि ये उत्तर सही है
तो अगर प्रश्न का उत्तर सही है तब तो गलत हो ही नहीं सकता है, अगर गलत है तब वो सही नहीं होगा। तो ये क्या है, समप्रायिक है, समप्रायिक है, यानी यहाँ जो है कन्फर्म है, समप्रायिक है, ठीक ना। यहाँ एकदम कन्फर्म है कि अगर उत्तर सही हो गया तो वह गलत हो नहीं सकता है, ठीक ना। लेकिन पहला दूसरा कंडीशन में क्या है कि वहां समसंभावी नहीं है, हो सके कार चली, हो सके तो खराबी होकर के रुक जाएगा, हो सके तो ये बास्केटबॉल में बॉल डाल सके, हो सके तो नहीं डाल पाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि अगर ये पता चल जाता है कि अगर प्रश्न सही है तो एकदम निश्चित है कि वह गलत नहीं हो सकता है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो देखिए अगर बच्चे का जन्म हो गया तो वो लड़का है तो एकदम निश्चित है कि लड़का ही, अब वो लड़की तो हो नहीं सकता है। यानी एक घटना अगर घटित हो जाएगी तो दूसरी जो है, अगर एक की कंफर्म हो गई तो दूसरी की संभावना ही नहीं रहेगी। यह जो है ये भी क्या हो गई, समप्रायिक हो गई। क्या हो गई, समप्रायिक। देखिए इस वीडियो में बने रहेगा, इसमें जो है क्वेश्चन 10 तक हम कराएंगे। उम्मीद है कि 10 क्वेश्चन हम इसमें जो है कि कंप्लीट करा दें, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो क्या से। अब हम शुरू करते हैं तीसरे प्रश्न से। तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो देखिए जब हम इसमें लिखना होगा कि जब हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो दो परिणाम आते हैं, या तो हेड या तो टेल। तो जब किसी सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो चित या पट, दो परिणाम हमें मिलेंगे। तो ये यादृच्छिक परिणाम है, यादृच्छिक परीक्षण है। अब इसमें इससे क्या होता है कि न्याय संगत व्यवहार किया जाता है, इसीलिए सिक्का उछालना जो है किया जाता है, ठीक ना। इस तरह से इसमें आपको लिखना है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस तरह से 4 दिया है, ए बी सी डी, ठीक ना, 4 दिया है। एक है 2/3 -1.5 15% और 0.7, ठीक ना। अब इसमें से देखिए 2/3 एक से छोटी वैल्यू है, 15% ये भी एक से छोटा ही आएगा, और 0.7 एक से छोटा ही है। माइनस, माइनस जो है कभी नहीं हो सकता, प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक ना। इसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न देखिएगा, पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न दिया है कि यदि पीई पीई बराबर 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, ई नहीं, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी ये हमें निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नहीं का योगफल होता है 1। तो हमें ई नहीं का निकालना है, तो 1 और माइनस इसकी वैल्यू है 0.05, तो आ जाएगा 0.95, 0.95 जो है कि आ जाएगा आंसर, ठीक ना। तो नोट करिएगा, बढ़ते हैं हम जो है कि छठवें प्रश्न की ओर। नोट हो गया होगा, आइए देखिए, पांचवा हो गया, छठवां। छठवां प्रश्न ये दे रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। कैसा है, केवल नींबू की महक वाली
मीठी गोलियां हैं। ठीक ना, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला सवाल है कि संतरे की महक वाली है, संतरे की महक वाली है। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वह जो गोली निकाल रही है वह संतरे की महक वाली है। अब ये देखिए, थैले में क्या है कि नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और निकालना है क्या, संतरे की महक वाली, तो कहाँ से मिलेगा, उसमें तो है ही नहीं, उसमें तो केवल नींबू वाली है, यानी संतरे वाले की संख्या उसमें है ही नहीं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि संतरे की महक, संतरे की महक वाली गोली की संख्या बराबर 0। इसलिए प्रायिकता किसका, संतरे की महक वाली गोली है बराबर 0 हो जाएगा। ठीक ना, यानी संतरे की महक वाली है, इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कि नींबू की महक वाली है। दूसरा कह रहा है कि नींबू की महक वाली है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि अब संतरे में थैले में क्या है कि केवल नींबू की महक वाली है, तो थैले में लिख सकते हैं कि थैले में केवल नींबू की महक की गोली है, गोलियां है। ठीक ना, थैले में कैसी गोलियां हैं, केवल नींबू के महक वाली है, इसलिए प्रायिकता नींबू की महक वाली, नींबू की महक वाली गोली है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। देखिए, ये निश्चित घटना है और ये असंभव घटना है। असंभव घटना, नींबू की महक वाली है तो उसमें संतरे वाली नहीं रहेगी, असंभव। नींबू की महक वाली है, हमको वही चाहिए, तो ये कैसी हो गई, ये निश्चित हो गई, कंफर्म है कि हमें मिल ही जाएगी। ठीक ना, अब इसके बाद जो है कि हम बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए, प्रायिकता शुरू की है तो प्रायिकता पूरा हम खत्म ही करके रहेंगे। ठीक ना, 7वां क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। यानी दिया है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, एक ही दिन न होने की प्रायिकता, इसको हम मान लें पीई, और ये दिया है 0.992। तो हमसे पूछ रहा है कि उनका जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो हम यहाँ निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों विद्यार्थियों
विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन हो। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, एक में से हम न होने की प्रायिकता को घटा लेंगे, तो ये आ जाएगा 0.00008। ठीक ना। देखिए ये होता है ना कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, एक होता है। तो इसीलिए हम एक में से क्या किए हैं, न घटित होने वाला निकाले दिया है। न घटित होने की प्रायिकता इतना, तो घटित होने की प्रायिकता एक में से हम क्या करेंगे, न होने वाली को माइनस कर लेंगे, क्योंकि होने वाली और न होने वाली का योगफल क्या होता है, एक होता है। ठीक। तो अब इसके बाद जो है कि हम बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या कहता है। 8वां प्रश्न कुछ ऐसे है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद है, ठीक ना। यानी कुल गेंद कितनी हो गई, कुल गेंद हो गई 3 + 5, 8 गेंद हो गई, कुल 8 गेंद हो गई। तो कह रहा इस थैले में से एक यादृच्छिका निकाली जाती है, यानी एक गेंद जो है कि निकाली गई और इसकी क्या प्रायिकता है कि, अब पहला सवाल, अब इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद जो है वो लाल है, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, यानी लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है 3 और कुल गेंद कितनी है 8, तो हो जाएगा 3/8। इसके बाद दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि लाल नहीं हो, ठीक ना। तो P लाल नहीं, तो लाल नहीं का हम क्या करेंगे, हम अब क्या करेंगे, एक में से हम माइनस कर देंगे किसको, 3/8 को, तो ये आ जाएगा 5/8, 5 को काली है तो वही लाल नहीं की रहेगा, ठीक ना। नोट करिए। देखिए अब इसके बाद जो है कि हम बढ़ते हैं 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल देखते हैं क्या कहता है। अगर आपको कोई सवाल नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम वहाँ जवाब आपको दे देंगे। 9वां सवाल, 9वां सवाल ये है कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 5 कैसे हैं, लाल हैं, 8 सफेद हैं, 8 सफेद हैं और 4 हरे हैं, इस तरह से दिया है। यानी कुल संभव परिणाम NS कितना हो जाएगा, 5 8 4, 8 5 13 और 4 17, ठीक ना, ये है, ठीक ना, 5 8 और 4 इस तरह से करते हुए कुल जो है 17 यहाँ पर हैं, ठीक ना। कह रहा है कि इस डिब्बे में से एक कंचा, इस डिब्बे में से जो है कि एक कंचा यानी कि गोली यादृच्छिक निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। अब पहला पूछ रहा है कि निकाला गया कंचा लाल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, ठीक ना। तो लाल देखिए कितना है 5, तो हो जाएगा 5/17, ठीक ना। अब इसके बाद दूसरा, दूसरा कह रहा है कि सफेद है, यानी प्रायिकता सफेद होने की। अब सफेद कितना है 8, तो 8/17। अब तीसरा, तीसरा क्या कह रहा है कि हरा नहीं है, तो हरा नहीं, हरा, हरा नहीं, तो हरा है कितना 4 है, तो हम क्या करेंगे, एक में से हम जो है घटा लेंगे, 4/4
17 को, ठीक ना। तो ये आपका आ जाएगा 17 माइनस 4 बटे में 17। 17 में से आपका 4 जाए कितना हो जाएगा 13, ठीक ना। या नहीं तो देखिए हरा नहीं का मतलब कि लाल और सफेद कितना है, तो 5 बटे में 17 और 8 बटे में 17, इन्हीं दोनों को हम जोड़ देंगे तो 13 बटे में 17। ये भी इस तरह से भी कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके आपके पास हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर और इस वीडियो का अंतिम सवाल होगा। इसी के बाद जो है कि वीडियो हम खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिएगा 10वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्या कहता है कि एक पिग्गी बैग में 50 पैसे के 100 सिक्के, क्या दे रहा है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, ठीक ना। और इसके बाद जो है कि 50 पैसे के 100 सिक्के 1 रुपये के, ठीक ना, 1 रुपये के 1 रुपये के 50 सिक्के और 2 रुपये के 20, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो इस तरह से करते हुए 3 प्रकार के सिक्के हैं, 50 पैसे के, 1 रुपये के, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 4 प्रकार के सिक्के हैं, ठीक ना। यदि पिग्गी बैग को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने पर परिणाम समप्रायिक हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। पहला सवाल कि सिक्का 50 पैसे का है, इसकी प्रायिकता हमें निकालना है। तो 50 पैसे का सिक्का हम देखेंगे तो कितना है 100, ठीक ना। और यहाँ हमें निकालना है कि कुल कितने सिक्के हैं, तो कुल सिक्के की संख्या, कुल सिक्के की संख्या तो कितना आपका होगा 180, तो बटे में हो जाएगा 180, इसको काट देंगे 2 से 5 और ये 9, 5 बटे 9 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए कुल सिक्का कितना है 100, 50, 20 और 10, तो कुल सिक्का हो गया 180। अब उसमें से 50 पैसा वाला सिक्का निकालना है, तो 50 पैसा वाला सिक्का कितना है 100 है, तो 100 बटे में 180 हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि 5 रुपया का नहीं है, 5 रुपया का नहीं, ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि 5 रुपया का नहीं, 5 रुपया का नहीं, यानी देखिए अब 5 रुपये वाला हमको नहीं में निकालना है, तो 2 रास्ते हैं। 5 रुपये वाला कितना है 10, तो 5 रुपये वाला हम निकाल के एक में से क्या करें माइनस कर लें, या नहीं तो हम टोटल में से क्या करें 10 वाला माइनस कर लें, ठीक ना। तो 1 माइनस 10 बटे में 180, तो ये हो गया 180 माइनस 10 और बटे में 180, तो 170 बटे में 180 कट जाएगा 17 बटे में 18, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आपके 10 सवाल कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए अजर लर्निंग हब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।